ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, लगातार 12 साल, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक सूर्य विश्वविद्यालय का ज्ञान हो, लगातार मैंने 12 साल इसका अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद आज दुनिया को उस सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं जिसके बारे में अभी तक हजारों तरह की बातें बनाई गई, दुनिया की आंखों में धूल झोंका गया। और मैं भी दो रोटी मैं भी खाता हूँ, मुझे भी दिमाग है। और इस भारतवर्ष महान में हर आदमी को अपने विचार, अपना अनुभव दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस वीडियो के द्वारा किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो फिर उसने ना भगवान को समझा, सिर्फ दिखावा मात्र करके, भावनाओं में बह करके, दुनिया के सामने नाच कूद करके दुनिया का मन बहला फुसला रहे हैं, भगवान को समझने का कोशिश नहीं किया। साथियों, ये दुनिया एक अजीब कहानी है, अजीब ड्रामा है इस दुनिया का एक, कि इस दुनिया में स्पेशली कलयुग में असत्य, अधर्म, दुराचारियों, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। आज वही समय है। और एक एक करके इस ज्ञान के बारे में जब अध्ययन मैंने शुरू किया था तो मुझे भी किसी ने बताया था, और वो बताने वाले मेरे युगल हो, मेरे इस जीवन की साथी, मेरे घर की लक्ष्मी, जिसको पत्नी कहते हैं, उन्होंने ही मुझे इस ज्ञान को सुनने और समझने के लिए प्रेरित किया। और जब कभी जो ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम से मुरली निकलती हैं, वो मुरली घर पर होती थी, तो उनके काफ़ी प्रयत्न के बाद वो लगातार 1-1.5 साल से प्रयास कर रहे थे कि आप एक बार इस ज्ञान को सुन करके देखें। तो मैंने बाय द वे उस मुरली की एक दिन 4 लाइनें पढ़ी, और 4 लाइनें पढ़ने के बाद दिल में एक कशिश पैदा हुई कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये तो गीता का भगवान, स्वयं भगवान आ जाए तभी ये ज्ञान दिया जा सकता है, भगवान के सिवाय ये ज्ञान कोई और दे नहीं सकता। तो साथियों, उस दिन के बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम से भी कुछ समय में कुरुक्षेत्र रहता था, तो कुरुक्षेत्र ब्रह्मा कुमारी आश्रम से भी कोशिश किया जानने का कि भाई सत्यता क्या है, लेकिन दिल को संतुष्टि नहीं मिली। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर मेरा मुरलियों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया, और इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने उनको ध्यान से पढ़ना शुरू किया, और निश्चय बुद्धि हो गया कि भाई भगवान ही ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। और आज दुनिया की, पूरी दुनिया के सामने 12 साल के अध्ययन के बाद आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि आप भी एक बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम, और दूसरा है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये दोनों विद्यालय
भगवान के आने का दावा करते हैं। दोनों विद्यालयों के अंदर अब अपने तरह का मनमुटाव है, लेकिन इनके मनमुटाव के चलते चलते आखिर सत्यता क्या है, ना ब्रह्मा कुमारी प्रत्यक्ष कर पाई उस बात को बता रहे हैं दुनिया को, न आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बता रहा है। सब एक ही नशे में बैठे हुए हैं कि भगवान आया था और हमने पा लिया। क्यों भाई, क्या तुम्हारा अकेले का भगवान है, पूरी दुनिया का नहीं है? अगर तुमने पा लिया तो स्वार्थी हो, दूसरों को नहीं बताओगे। फिर आप कहोगे कि हमने बताया, दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन जिसका तुम ढिंढोरा पीट रहे हो वो भगवान तो है ही नहीं। इस भारतवर्ष महान में हर घर में मूर्ति पूजा की जाती है, और मूर्ति पूजा की जाती है। इतनी भागवत होती हैं, जागरण होते हैं हमारे भारत में, इतना साहित्य लिखा हुआ है हमारे भारत में कि एक लाइब्रेरी पूरी भर दो तो इतिहास खत्म नहीं होता। लेकिन भगवान एक है और उस एक भगवान के बारे में इतनों अनेकों तरीके से, इतने तरीकों से और इतने लोगों ने भगवान का चरित्र चित्रण किया। साथियों, चरित्र चित्रण किया, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं की कि भगवान यही होता है या कहीं और होता है। गीता का अगर आप श्लोक देखें कि गीता का एक श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था। ये गीता का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं था या तू यहाँ नहीं था। तेरे और मेरे इस सृष्टि में हजारों जन्म हो चुके हैं। लेकिन इस श्लोक को आप पढ़ करके देख लेना, घर घर में गीता भी होगी, तो इस श्लोक के द्वारा ये बात स्पष्ट हो रही है कि जैसे अर्जुन यही है तो भगवान भी यही है। फिर आप कहेंगे तो कि भाई उस अर्जुन को भगवान ने पहले ज्ञान क्यों नहीं दिया? गीता ही हमें बताती है कि मैं कब आता हूं। आने का मतलब होता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना परिचय दे देना। तो साथियों, जैसे एक फिल्म की स्क्रिप्ट होती है 3 घंटे की, तो 3 घंटे से पहले हीरो और विलियन को आपस में आमना सामना करवा के मरवा दें तो फिल्म तो खत्म हो जाएगी। तो ये जो ज्ञान इन्होंने दिया कि सृष्टि रूपी रंगमंच 5000 साल का है, ये बात बिल्कुल सही है। और जिस सृष्टि चक्र को आप सेतिया कहते हो, क्या कहते हो? सेतिया। अगर वो सेतिया नहीं बनाते हैं ये इस प्रकार से यूं करके सेतिया जो बनाते हो, तो सेतिये में 4 आयाम हैं और उसको पुराने समय में सृष्टि चक्र कहा जाता था। अब वो इस पे शुभ लाभ लिख करके, तो ये जो आयाम बने 4, इस 4 आयाम का मतलब है ये सृष्टि 4 युगों से आगे बढ़ती है, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस सृष्टि के 4 आयाम हैं। चारों अगर बॉक्स बराबर बराबर हैं तो चारों युगों की आयु भी बराबर बराबर होगी। अब इस दुनिया का इतिहास द्वापर के आदि से लिखित है। विक्रमी संवत से दुनिया शुरू होती है। विक्रमी संवत से और आज तक का इतिहास लिखित है। लेकिन उससे पहले राम राज्य कब था, देवी देवताओं का राज्य कब था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, ये इतिहास आज तक किसी के पास भी लिखित नहीं है। जो चीज आपके पास लिखित नहीं है तो उसके ऊपर आप कैसे विश्वास करोगे? और इस दुनिया में कम से कम 20 करोड़ साधु सन्यासी लोग हैं। इतने मठ पंथ बैठे हैं, इतने धर्मचारी बैठे हैं, इतने भागवत कथा प्रेमी बैठे हैं। लेकिन उन सब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने कभी सत्यता को जानने का प्रयत्न किया? बिल्कुल भी नहीं। भगवान के नाम पर कोई भूखा नहीं मरता।
तो भगवान को व्यवसाय बनाया, उसका चरित्र चित्रण किया। अब आज पूरी दुनिया के सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब लीलाएं उसने की, प्रैक्टिकल में महाभारत युद्ध जब होना था, उस दुनिया के सामने 18 अक्षौणी सेना एक तरफ खड़ी और अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। गीता ज्ञान किस लिए दिया? नष्टो मोहा होने के लिए, इसलिए कि तू युद्ध कर सके। किससे युद्ध करना था? अपनों से, अपने विकारों से युद्ध करना भगवान सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? मन जीते जगत जीत। तो मन को जीतना वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने खुद अपने मन को जीता हो। तो इसलिए कहा मन जीते जगत जीत। तो इस दुनिया में जगत जीत कहने का अर्थ हुआ, इस दुनिया का जो मालिक है वो अमन है। अमन का मतलब उसके अंदर मन नहीं है, उसने अपने मन को जीत रखा है। तो जो लोग कहते हैं कि उसके अंदर मन नहीं है, हाँ बिल्कुल गीता कह रही है कि उसके अंदर मन नहीं है। तो उस परमपिता परमात्मा ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए सिर्फ इसलिए कि तुझे अपनों से युद्ध करना है। तो आज इस दुनिया में जो देख रहे हैं, ना पति पत्नी का संबंध है, ना भाई भाई का है, ना माँ बाप का, ना बेटा। लक्ष्मीचंद ने भी कही थी, कलु काल का जब हाल लिखा उन्होंने सारा, आज से 200-250 साल जो भी उनका टाइम हुआ है, उसमें उन्होंने भी बहुत खुलासे किए थे। वो तो एक कवि था, लेकिन भगवान तो कहता है कि अर्जुन मैं तेरे अगले पिछले जन्मों को जानता हूं, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। और गीता में ही भगवान कहता है न अहम तेषु ते मये, मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूं, तुम सब मेरे अंदर हो। तो पता नहीं अगड़म बगड़म करके इस दुनिया को कहां से कहां ले जाया जा रहा था। लेकिन अति होती है तो अंत भी निश्चित होता है। इस दुनिया में अधर्म अत्याचार की अति होती जा रही है। प्रजातंत्र के कारण वोटों का राज है और अपने स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए कि हमें कुर्सी मिल जाए, आपस में जातिवाद का, धर्म का, हर तरीके से जहर घोल करके पूरी दुनिया को खंडित कर दिया है। पहले देश खंडित हुए, फिर राज्य खंडित हुए और अब तो घर घर पे बात पहुंचा दी। प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है, राजाओं का राज्य नहीं है, प्रजातंत्र है। तो साथियों, गीता क्या कहती है हमने कभी कोशिश ही नहीं किया। शुक्रिया अदा करता हूं भगवान का और अपनी पत्नी का स्पेशली कि उन्होंने मुझे इस ज्ञान के लिए प्रेरित किया। और दोनों ब्रह्मा कुमारी आश्रम और आध्यात्मिक सूर्य विश्वविद्यालय दोनों का ज्ञान पूरा अध्ययन करने के बाद और गीता अध्ययन के बाद मुझे ये बात पक्की निश्चय बुद्धि स्पष्ट हो गई कि अब मैं दुनिया को अपना अनुभव बता सकता हूं कि भाई, जिस भगवान को ये पाखंडी कहूँगा, सीधी भाषा में कहें तो, जिस भगवान को ये ऊ आ करते हैं, गीता तो कहती है वो यही होता है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। कल्प कितने साल का होता है? कल्प 4 युगों को मिलकर के एक कल्प बनता है। और सृष्टि चक्र सेतीय के माध्यम से हमें पता चलता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 आयाम जब पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या बनता है? फिर एक कल्प पूरा हो जाता है। तो जब कल्प पूरा होता है तो तब परमपिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं। वो परिचय देने का मतलब होता है अपनी जानकारी दे देना। और इन संस्थाओं के द्वारा इनके जो 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी भी गई है और समझाई भी गई है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये लोग उन 4 चित्रों को दुनिया को पढ़ाते हैं लेकिन खुद नहीं समझ पाए कि इन 4 चित्रों में भगवान ने आकर के भारत के उत्थान और पतन की कहानी बताई कि भारत किस प्रकार से सोने की चिड़िया था और किस प्रकार से निर्धन हो गया। अब फिर मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य आपात सर्वशः।
भारत निर्धन हुआ है ज्ञान से। लेकिन आज जो हद के नरेंद्र मोदी हैं वो वापस दुनिया की बुद्धि भारत की तरफ ला रहे हैं। उसी प्रकार से एक बेहद का नरेंद्र मोदी भी है जिसका नाम है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, जिनके बारे में ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम मानने को तैयार है, लेकिन ना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानने को तैयार है कि ये भगवान है, प्रैक्टिकल में इस दुनिया का बाप है। तो ये जो दुनिया है यहाँ प्रैक्टिकल में जो दिखाई दे रही है, तो दुनिया यहाँ है तो दुनिया का कंट्रोलर कहीं ऊपर कहीं और बैठा होगा। मतलब बच्चे यहाँ काम विकार की अग्नि में जल रहे हैं, भ्रष्टाचार से दुनिया खत्म होती जा रही है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। जहाँ सत्य सनातन धर्म, उसके बाद इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, एक के बाद एक धर्म आए, और इतने धर्म होने के बावजूद भी आज भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जा रहा है, यानी कि किसी भी धर्म में कोई अपेक्षा नहीं। दुनिया नास्तिक होती जा रही है। लेकिन गीता के अनुसार ताकत धर्म में होती है, धारणाओं में होती है। तो साथियों, पूरी दुनिया से अपील करना चाहता हूं कि पहले सत्य को समझें। किसी भी प्रकार की आलोचना करने से पहले या किसी भी प्रकार की उंगली उठाने से पहले, कोई भी उंगली उठाता है तो एक उंगली अगले की तरफ है, तीन अपनी तरफ भी है। क्योंकि हम मारे दे अहंकार के दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का कंट्रोलर तो प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हो तो प्रेम के सागर, सुख के सागर, पतित पावन, राजा राम, कितने नामों से पुकारते हो, तो उसने आकर के पतितों को पावन बनाया है। तो उस पतित पावन को प्रैक्टिकल रूप में आके बनावेगा या कहीं हवा में तीर मारेगा? तो साथियों, बहुत बड़ा धोखा इस दुनिया के साथ हुआ है अभी तक। 12 साल में जो अध्ययन करने के बाद अगर दुनिया चाहे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे चाहे, वहां आकर के मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि अगर इस दुनिया में कोई सच्चा ज्ञानदाता है तो वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है। जो वेद शास्त्रों में भी बात आई है क्या कि एको सद्विप्रा बहुदो वदंती। इस दुनिया में कोई एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसकी अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म ग्रंथों में व्याख्या की गई है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैंने अपने घर से नहीं सीखी ये बात, ना मैं पेट में सीख के आया था। जो चीज मेरे सामने है, भगवान ने बुद्धि की दात दी, दिन रात मेहनत मशक्कत की और उस भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कोई भी टीचर, कोई भी सदगुरु ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उसका नाम दुनिया में रोशन ना करे। इस दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं, क्या वो नहीं चाहते कि अगर उन बच्चों ने अच्छे से शिक्षा ग्रहण की है तो वो अपने शिक्षक का, अपने टीचर का, अपने माँ बाप का दुनिया में नाम रोशन करें? तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का एक सच्चा स्टूडेंट, उसका विद्यार्थी होने के नाते ये 12 साल के अध्ययन के बाद निकला है कि इस ज्ञान को देने वाला कौन है। इसलिए मैं उनको शिक्षक कह रहा हूं, गुरु कह रहा हूं, अपना सदगुरु मानता हूं। और उसके बारे में शुरू से अध्ययन करते हुए भारत के 84 जन्म की कहानी मुझे समझ आई कि इस दुनिया में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भरी संसद में कहा था कि भारत किसी जड़ जंगम का नाम नहीं है। जो जड़ आप चीजें देख रही हैं ये भारत नहीं है। भारत एक विचारधारा है, भारत एक धर्म है, भारत एक कर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। भारत कर्म और धर्म का वो क्षेत्र है जिसको पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है। साथियों, हम भारत माता को तो जानते हैं लेकिन भारत पिता को नहीं जानते हैं। वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन क्या आप अपना राष्ट्रीय गान भूल गए? जिस राष्ट्रीय गान के अंदर आप बड़े दिल से और बड़े चाव से दुनिया के सामने
आत्म स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के गाते हैं, जन गण मन धन जनमाना समूह, जन गण मन धन सभी कुछ कौन? भारत भाग्य विधाता। भारत इस दुनिया का भाग्य विधाता है। आप गाते हैं तो फॉर्मेलिटी करते हैं या सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं? चलो, जो भी खेल था, जो बीती सो बिचारी दे, आगे की सुध ले। तो साथियों, वो भारत कौन है? वो भारत ही वेद व्यास है, वो भारत ही चाणक्य है, जिसने गीता लिखी, और जिसने गीता लिखी वही भगवान है। क्योंकि गीता के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। और गीता के आधार से जब मैंने इनके ज्ञान को गीता के आधार से टैली किया, मिश्रण किया, तो उस मिश्रण करने के बावजूद ही बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित वो वेद व्यास डिक्लेयर हो रहे हैं। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, हमारे प्रभु श्री राम डिक्लेयर हो रहे हैं। कृष्ण डिक्लेयर हो रहे हैं। गोपियों को रास रसाने वाले वही भगवान कृष्ण डिक्लेयर हो रहे हैं। भारत, भा माना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला। जो मैंने उनको 1936 से लेकर के आज 2024 तक का पूरा इतिहास जब उनका पढ़ा है सारा का सारा, तो वो तो हमेशा ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। उसने जो गीता की व्याख्या करके समझाई, इस दुनिया में उस गीता ज्ञान की कोई व्याख्या करके समझा नहीं सकता, क्योंकि वो समम या तो समझे रवि या समझे कवि। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा कवि भी वही है, और इस दुनिया का ज्ञान सूर्य शिव रवि भी वही है। अगर इस बात में किसी प्रकार की असत्यता या आलोचना करने से पहले मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सब पहले ब्रह्मा कुमारी को समझें, एक हफ्ता उनका कोर्स करके देखें, और फिर एक हफ्ता आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोर्स करके देखें। जिसको सत्यता समझ आ जाएगी वो इन दोनों विद्यालयों के मुखियाओं को उसके साथ क्या करेंगे ये दुनिया जानती है। क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई को लेकर के आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु श्री राम प्रैक्टिकल में दुनिया जिसका गुणगान करती है, भारतवासी सनातन धर्म वाले, बाकी धर्म वाले भी शिवलिंग को भगवान मानते हैं, लेकिन ये दोनों विद्यालय दुनिया के सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जो भगवान को भगवान कहे उसी का मुंह नोच लेते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो पूरी दुनिया से मैं आह्वान करता हूं कि आप आइए और इनकी सत्यता को जांचिए, परखिए। मैं तो आपके पास हूं, कहां से भाग के जा रहा हूं, पूरी दुनिया के सामने हूं। अगर आज तक वेद पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए, 2.5 अक्षर प्रेम के जाने सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने थे, वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि समय नहीं था। शायद हर चीज अपने समय पे होती है। तो साथियों, आज वो समय आ गया है कि जब आप सच्चाई से अगर अवगत होना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, जिस भगवान के लिए इतना कुछ आपने प्रयत्न किया, हवन यज्ञ तप दान किया, उस परमपिता परमात्मा को एक बार अगर मिलना चाहते हैं तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा। अगर आप आश्रम नहीं जाना चाहते हैं तो कृपया अपने फोन पर EIVV आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साइट खोल करके उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित दुनिया को क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम और AIVV विद्यालय आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आपसी, यानी कि कोई साकार में भगवान डिक्लेयर ना हो जाए और दुकानदारी चौपट ना हो जाए, जैसे यहाँ की दुनिया डरती है, वैसे ही ये भी एक गवर्नमेंट बनाए बैठे हैं, पूरा का पूरा ईश्वरीय गवर्नमेंट कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब होता है शासनकर्ता। इस माना शासनकर्ता, ईश्वर, वर माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ। इस दुनिया का जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ शासन करता है, पूरे जगत का पिता है,
विश्व पिता है शंकर, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो वो जगत का जो माता है और पिता के रूप में जाना जाता है। जिस शिवलिंग के सामने जाकर के हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव सर्व मम देव देव, उस परम पिता परमात्मा को ये कहने की हिम्मत दोनों मधुबनों में से, आश्रमों में से कोई नहीं कर रहा है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित साक्षात परम पिता परमात्मा हैं। और इतनी बड़ी छुपाई सच्चाई को छुपा करके इन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि ये सारे के सारे हिरण्यकश्यप हैं। तो दुनिया से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार आकर के इस ज्ञान को प्रॉपरली, इतना कुछ करते हो भगवान के लिए एक आधा घंटा नहीं दे सकते, 1 घंटा नहीं दे सकते? आके मत सुनो, अपने फोन खोल करके सुनो कि ब्रह्मा कुमारी दुनिया के सामने वही कार्य कर रही हैं जो भक्ति मार्ग में दुनिया कर्मकांड कर रही है। तो भगवान कहाँ है? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी ऐसे ही आराम से खिचड़ी खा के आराम से सो रहा है कि भगवान प्रैक्टिकल में कहाँ है? दिखाओ भाई। आज जिस बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को रणछोड़ कहा जाता है, वो गीता ज्ञान सुनाने के बाद कहां चला गया? किसी को पता? उसी प्रकार से 1976 से 2017-18 तक वो गीता ज्ञान पूरा निष्कर्ष निकाल के, अमृत निकाल करके सबको पिला दिया। लेकिन उस अमृत को बहुत कम लोग समझ पाए, उसको बहुत कम लोग समझ पाए, और नासमझी के कारण वो परमपिता परमात्मा अपनी तरफ से उसने कंस को भी मार दिया और रावण को भी मार दिया। सारा काम करके अपने अर्जुन बच्चों को, अर्जुन का मतलब होता है ज्ञान का अर्जन करने वाले, तो अपने वो ज्ञानदही, ज्ञान देने वाला हम कुंती पुत्रों को, गीता में क्या कहा? कुंती के पुत्र। तो जो कुंती है वो भी कुंठित बुद्धि है, कुंठित बुद्धि है, तो नाम काम के आधार पर होते हैं। तो वो कुंठित बुद्धि जिसको इस ज्ञान के अंदर कुंती कहते हैं, वो कुंती है वेदांती, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में एक जगह किसी कोने में बहुत अच्छे से सेवा कर रही है। वो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री, हिमालय पुत्री, ब्रह्मा की पुत्री, वही सती है, वही भारत माता है। अगर इस ज्ञान का एक भी, जितना आपको बता रहा हूं, एक भी बूंद अगर झूठी मिले तो जो सजा समाज, परिवार, पूरा संसार देना चाहे, उसके लिए पूरी दुनिया के सामने हाजिर हूं, कहीं भाग के नहीं जा रहा हूं। अगर एक भी बात कहीं से असत्य साबित होती है तो वो भारत माता जिसकी दुनिया जय जयकार करती है, उसका नाम है वेदांती। तो साथियों, सब यहां जितने भी है सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हो या आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आराम से एक दूसरे के साथ खींचातानी करके, लेग पुलिंग करके और आपस में झगड़ रहे हो, तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने देखा कि ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम मेरे बारे में जानता है, ना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुझे बाप मानने को तैयार है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अपनी तरफ से अर्जुनों को, सबको, पूरी दुनिया को उसने ज्ञान दिया है। सारी उनकी वीडियोस, जो ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया है, वो सारी वीडियोस इंटरनेट पर हैं और आप खोल करके सुन सकते हैं और घर बैठ के आराम से कॉपी पेन लेकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। और ऐसा ज्ञान पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बनाने वाला, पूरी दुनिया में सुख शांति फैलाने वाला ज्ञान, वो सच्ची गीता ज्ञान, वो वेदव्यास, वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने ही दिया, जिसकी हमें तलाश थी। तो साथियों, हमें खुद ही आपा मरे स्वर्ग दिखेगा, अपने आप ही उठना पड़ेगा। ये लोग तो आराम से अपनी कुर्सी घाल कर बैठ गए और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये महाभारती खेल है। इस महाभारत, ये मान लो कि जब भी गीता ज्ञान सामने आता है कि गीता ज्ञान देने वाला आ गया, तो ये मान लो कि महाभारत होनी निश्चित हो चुकी। और भारत में गृह युद्ध की स्थिति अब बनी हुई है, चाहे वो हद में हो चाहे बेहद में हो। तो गृह युद्ध जब होगा तो वो 5 पांडव सामने
दुनिया के सामने निखर करके सामने आ जाएंगे कि वो सत्यता को बताने वाले इस दुनिया में 5 पांडव कौन हैं। तो साथियों, गीता के द्वारा और इस दोनों विद्यालय में जो ज्ञान दिया गया है, इनकी जो मुरली है ब्रह्मा मुख से निकली गई है, ब्रह्मा मुख से नहीं निकली है। ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं साथियों। ये मुरली बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित 1936 से सुना रहे हैं, लेकिन 1946 में जो ब्रह्मा के मुख से निकले तो दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इस बात का गवाह है, दोनों संस्थाएं वाले सुन रहे हैं कि पूरी दुनिया मानती है कि ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं। तो उनके मुख से जो निकला वो वेद वाणी निकली। वेद माना, वेद शब्द निकलता है विद से, विद माना जानकारी। उस वेद वाणी के अंदर भगवान की जानकारी तो दी है, लेकिन वो गीता ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान तो परमपिता परमात्मा यज्ञ के आदि में 1976 से 1936 से, दुनिया वालों को बता दूं कि 1976 से ये यज्ञ शुरू हुआ है, 100 साल के लिए शुरू हुआ है। और इस ज्ञान के अनुसार कहा जा रहा है कि भगवान भी 100 साल के लिए आते हैं, जैसे दूसरे दूसरे धर्मपिताएं आते हैं। पहले जन्म में वो ज्ञान सुनाते हैं और अगले जन्म में अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो पहले धर्मपिता आता है तो वो अपना ज्ञान सुनाता है, ज्ञान के द्वारा एक जनरेशन तैयार करता है। जब वो जनरेशन तैयार हो जाती है तो अगले जन्म में फिर वो अपने धर्म की स्थापना करता है। तो इसी प्रकार से इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जा रहा है इसको। बिल्कुल सत्य बात है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ इस दुनिया का जो सबसे बड़ा यज्ञ होता है इस दुनिया में, उसको बोलते हैं अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। चल रहा है 1936 से। इस यज्ञ में 2 ही पुरुष हैं, दादा लेखराज, जो लक्ष्मण कहो, बलराम कहो, शेषनाग का अवतार कहो, कृष्ण बच्चा कहो, गणेश कहो, वो दादा लेखराज जो भक्ति का फल है, यानी कि वो भक्ति में है। और एक है सेवक राम, 1936 में जिनके नाम डिक्लेयर हुए। तो 1936 में जो सेवक राम था, उसी ने गीता लेकर के ओम की ध्वनि से शुरू होते होते और गीता ज्ञान पूरा 1936 से 1942 में दुनिया के सामने दिया था। अगर आज से आप 88 साल पहले का, 80 साल पहले का इतिहास उठा के देखें और सिंध हैदराबाद में जो आज पाकिस्तान में है, वहां से अगर पुराने अखबार, पुराने डिटेल्स अगर कहीं किसी को मिलती हैं तो वो सारी चीजें दुनिया के सामने धीरे धीरे आवेंगी। तो सेवक राम ने वो ज्ञान देना शुरू किया। सेवक राम की उस समय 2 पत्नियां दिखाई गई हैं, एक जगदम्बा तो एक भारत माता। क्योंकि इस दुनिया में भगवान सदाकाल है। भारत माता कहती है वरों तो वरों शंभु मरूं वरना रहूं कुंवारी। अगर वो जन्म जन्मांतर की हमारी भारत माता यहां है तो भारत का पति कहां चला जाएगा साथियों? दुनिया अंधी है या मेरा दिमाग चल रहा है? जब माता यहां है तो पिता विधवा हो गई क्या? तो भारत माता शिव शक्ति अवतारा, वो शिव की शक्ति, वो तो यहां है। और भारत माता की जय बोल रहे हो तो आंखें आपकी फूटी हुई हैं, मेरी भी फूटी हुई थी 12 साल के अध्ययन के बाद। आज पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि वो भारत माता वेदांती है। और उस वेदांती का जो पति परमेश्वर कौन? बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित। और वो जगदम्बा कौन? वही कमला देव दीक्षित। तो 2 ही तो माताएं दिखाई जाती हैं। गीता में भी क्या कहा? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। एक परे से परे रहने वाली भारत माता, एक है परा, फिर अपरा। परे तो परे नहीं है, जड़ बुद्धि है। तो जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वर, वो पार्वती जगदम्बा भी कमला देव दीक्षित हैं। तो साथियों, इस ज्ञान के अंदर तो सारा राज खुल रहा है इस दुनिया में कि वो देवी देवता कहाँ हैं, वो भगवान कहाँ है। लेकिन पता नहीं ड्रामा की बलिहारी है, या वो समय नहीं आया है, या स्वार्थवश कुर्सी पे बैठ करके दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने का और शिवो अहम बनने का शौक हो गया सबको। अरे भगवान तो भगवान होता है, भगवान आज नहीं तो कल सूर्योदय सबके सामने होता है। सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया लेती है। तो वो ज्ञान सूर्य कौन है जो इस दुनिया में सदा चमकता रहता है? तो साथियों, गीता ज्ञान के अनुसार
बिल्कुल सटीकता के साथ पूरा विश्लेषण करने के बाद, पूरा अध्ययन करने के बाद दुनिया के सामने पिछले 2 महीने से नगाड़ा बजा रहा हूं। तो जितने भी भगवान को मानने वाले, मानते सब हैं लेकिन जानते नहीं, उन सब से आग्रह करता हूं कि आप घर बैठे फोन से ही सारा ज्ञान ले लीजिए और सत्यमेव जयते का डंका बजेगा, आज नहीं तो कल बजेगा। लेकिन पूरी दुनिया से उम्मीद करता हूं कि आज मैंने हिम्मत की है आप लोगों के सामने, लेकिन इनका प्रशासन बहुत बड़ा है, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। इनके पास आज जन धन सब चीजों की पावर है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को मुट्ठी में रखता है। लेकिन पूरी दुनिया मेरी आवाज बने, क्योंकि इन लोगों की आदत खराब हो गई है कि अगर कोई आवाज उठावे, कोई सत्यता को प्रत्यक्ष करेगा तो रावण उसकी बस। लेकिन पूरी दुनिया मेरा साथी है, भगवान सब का, इनका अकेले का नहीं है। इन्होंने भगवान को नीचे गिरा दिया है और खुद मालिक बन करके बैठ गए हैं। तो आज इस सत्यता का ढोल पूरी दुनिया में, सच तो नच, और गीता कहती है नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी भी विनाश नहीं होता, सत्य अविनाशी होता है। तो वह अविनाशी सत्य पूरी दुनिया जानती है, महाकाल है। महाकाल, शंकर को महाकाल कहा जाता है। और एक गीता के श्लोक के अंदर देखिए कि कौन से श्लोक में शंकर को अविनाशी कहा गया है। आपको वो श्लोक का नंबर नोट करवाता हूं कि जिस श्लोक के अंदर, जिसमें भगवान ने कहा कि शंकर अविनाशी है, और भगवान एक एक करके बहुत से श्लोक आपके सामने ऐसे दूंगा कि जिसमें ये बात क्लियर हो रही है कि भगवान न कहीं जाता है और न कहीं आता है। आ जाएगा सामने धीरे धीरे करके। मैं आपको और 1-2 एग्जाम्पल बताता हूं इसमें से। ये देखिए, 4थे अध्याय का 5वां श्लोक क्या कहता है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, हिंदी बता रहा हूं, संस्कृत में तो आम दुनिया को समझ नहीं आती। हे अर्जुन, मेरे भगवान के रूप में और तेरे प्रजापिता ब्रह्मा अर्जुन के रूप में, यानी कि मैं भगवान के रूप में जन्म लेता हूं और तेरे ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा अर्जुन लिखते हैं ये लोग, रूप में असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म हो चुके हैं। उन सब कल्पों में हुए जन्मों को मैं जानता हूं, यानी कि मैं इस सृष्टि का जाननीहार हूं। तो कामादिक परम शत्रुओं को पीड़ा देने वाले तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। एक श्लोक अब इसमें कहता है 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में, तू मेरा भक्त और मित्र है। महाभारत में भी हमने देखा कि अर्जुन और दुर्योधन जब कृष्ण के पास गए तो क्या समझ करके गए थे? उसको अपना भाई, मित्र, सखा। तो इसलिए यहां कहा अर्जुन क्या है, तू मेरा भगत है, मित्र है। इस कारण से वही प्राचीन योग मैंने तुझको आज कहा है, यह श्रेष्ठतम रहस्य है। किसको सुना रहा है? अर्जुन को सुना रहा है। क्या कह रहा है अर्जुन? भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझे आज वो प्राचीन से प्राचीन राजयोग सिखाता हूं। थे कि नहीं? बुआ के बेटे थे ना आपस में। तो फिर अब देखिए, चलो शुरू से ही लेता हूं एक एक श्लोक को जो मैंने निकाला है। देखिए इसमें एक एक करके मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आदम, जिससे ये पूर्ण संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आदम आदिदेव है। मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि शुरू होती है द्वापर से, जब मन से सृष्टि चलायमान होती है। उससे पहले तो देवी देवताओं का राज्य है, सतयुग और त्रेता का राज्य है, जिसके बारे में ये दुनिया नहीं जानती है। तो इसमें लिखा है
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आदम है, जिससे ये संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसको तू अविनाशी जान। इस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए इस दुनिया में कोई भी समर्थ नहीं है। ये अव्यय पुरुष कौन है? जिसका पूरी दुनिया में कोई भी विनाश करने के कोई भी योग्य नहीं है, तो कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये शंकर कौन है इस दुनिया में, जो अविनाशी अव्यय पुरुष कहा जा रहा है। अव्यय पुरुष का मतलब जो कभी भी नीचे नहीं गिरता, जिसकी शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, अखंड है। तो साथियों, शंकर कहो, महादेव, देव देने वालों में सबसे बड़ा देने वाला वो महादेव कौन है? शंकर का मतलब पूरी दुनिया में शांति करने वाला कौन है? तो उस सत्यता को जानो। और गीता कहती है, जब हमें यह पता चल गया कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं कि तू नहीं था या नेतागण नहीं थे, आज हैं कल नहीं थे, कल नहीं होंगे, नहीं, मेरे और तेरे तो यहां संख्या जन्म हुए हैं। तो साथियों, गीता का श्लोक जो दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, वो क्या कह रहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आदमी क्या करता है? एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। तो आत्मा तो जन्म मरण से अलग है ना, शरीर ही जन्मता और शरीर ही मरता है। तो सभी अजन्मे हैं इस दुनिया में, तो भगवान अजन्मा कैसे हुआ? अजन्मा का मतलब जन्म मरण के जीवन से, यानी कि हम पिछले जन्म का भूल जाते हैं, लेकिन वो अगला पिछला नहीं भूलता। इस दुनिया में कोई तो होगा जो सत्य तीनों लोकों का नाथ है। तीन लोक कौन कौन से? आकाश, पृथ्वी, पाताल। और तीन धाम कौन से? सुख धाम, दुख धाम, शांति धाम। तो तीनों लोकों का और तीनों धामों का कंट्रोलर एक परमपिता परमात्मा है। तो उसके बारे में आज एक एक करके, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, 1, 2, 3 जैसे भी जो पार्ट बनेंगे आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। और जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित उसका जन्म निश्चित। ये मनुष्य जाति के लिए लागू होता है, मनुष्य, पशु, प्राणी, पखेरुओं के लिए लागू होता है। ये बात भगवान के लिए लागू नहीं होता है। और साथियों, सबका जन्म दिखाया इस दुनिया में, ना तो शंकर का कोई माँ बाप दिखाया, कृष्ण का भी दिखाया ना, वसुदेव का पुत्र था, देवकी का पुत्र था, लेकिन शंकर का कोई माता पिता नहीं है। और नारायण की जयंती नहीं दिखाई जाती, ना शिव का जन्म दिखाया जाता है, ना शंकर का जन्म दिखाया जाता, ना नारायण का जन्म दिखाया जाता है। इसका मतलब ये तीनों एक ही हैं। राम की भी नवमी मनाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, शिव की जयंती मनाते हैं, लेकिन नारायण की, शंकर की कोई जयंती नहीं है इस दुनिया में। तो जब जन्म नहीं दिखाया तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? वो तो महाकाल है, पूरी दुनिया को खा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया उसी से निकली और उसी में समाएगी, तो इसलिए महाकाल कहा जाता है। तो साथियों, कड़वी सच्चाई है, लेकिन जरूरत पड़ेगी आज नहीं तो कल। आज की वीडियो यहां तक, अगली वीडियो में फिर उपस्थित होता हूं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएंगी, सुनने में बहुत हो जाएगा। और भगवान के बारे में तो कितना धीरे धीरे करके सारा आप दुनिया के सामने पूरी पोल खोलूंगा इन लोगों की, लेकिन पूरी दुनिया मेरी आवाज बनेगी। लड़ाई है दुर्बल की बलवान से, मैं एक अकेला, लेकिन पूरी दुनिया अगर मेरे साथ है तो पूरी दुनिया को सत्य से अवगत करवा करके रहूंगा। बोलिए सत्यमेव जयते। सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व विजयी, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद साथियों।